अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग सी शार्प, विनफॉर्म एंड एडियो.नेट। और इसमें हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल बना रहे थे। इसमें हमारा काम हो गया था किसका, इंसर्ट का। अब हम लोग किसका काम करेंगे, तो किसका काम करेंगे, शो का। शो में हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे शो पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जैसे हम लोग पिछले बाकी जगह भी कर रहे हैं। वहां सारा स्टूडेंट का क्या आएगा, डिटेल्स आएगा। आप उसका रजिस्ट्रेशन पर डबल क्लिक करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ये काम तो हम लोग फैकल्टी में भी करके आए हैं, शो वाला। यही है। तो सबसे पहले वहां पे याद होगा फैकल्टी इन्फो का एक बनाते थे, यहाँ स्टूडेंट इन्फो बनाएंगे, उसको शो करेंगे और वहां से जो आ रहा है वो डेटा रो को निकालेंगे। तो जो काम हम लोग किसमें किए हैं, फैकल्टी इन्फो में, वही काम यहां पे भी करेंगे। लेकिन फैकल्टी इन्फो में फैकल्टी कम था, कम होगा 10-20 होगा तो वहां पे कम है, लेकिन स्टूडेंट में तो हजारों स्टूडेंट हो सकता है, तब फिर वहां स्क्रॉल करके खोजना पड़ेगा। तो इसमें हम एक और फीचर देना चाहते हैं कि आप वहां पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्च की रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, ठीक है, या नेम डाल देंगे, तो नेम के बेसिस पे क्या हो जाएगा, वो फिल्टर होगा, उसके अंदर जो तुम्हारा डेटा ग्रिड व्यू रहेगा वो फिल्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैकल्टी इन्फो के लिए हम लोग कैसा बनाए हुए थे फॉर्म, ऐसा बनाए हुए थे। इसी तरह का एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट इन्फो के लिए। तो पहले चलते हैं प्रोजेक्ट में, राइट क्लिक, ऐड फॉर्म। स्टूडेंट इन्फो डॉट सी। अब इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसमें ग्रिड व्यू से पहले हम लोग एक लेते हैं पहले ग्रुप बॉक्स। प्रॉपर्टी में चले गए, यहां पर हम दो चीज के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके सामने लगा देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, या तो नेम के बेसिस पे सर्च होगा। दो ऑप्शन देना चाहते हैं। और इसके नीचे लगाना चाहते हैं डेटा ग्रिड व्यू। नेम चेंज करेंगे अभी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देते हैं, टीएक्सटी रेज, इसका कर देते हैं टीएक्सटी नेम, ठीक है। अब अच्छा, फॉर्म का भी हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देंगे, बॉर्डर को फिक्स कर देंगे, टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जैसी फॉर्म लोड होगा तो सारा डिटेल्स आ जाना चाहिए। तो जो हम लोग किस में लिखे थे, फैकल्टी इन्फो में कोड लिखे, वही यहां पे भी लिखेंगे। चलिए फैकल्टी इन्फो खोलते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो क्या किया, अच्छा फैकल्टी इन्फो तो यहाँ मेन फॉर्म खोल, फैकल्टी इन्फो खुला हुआ है, हाँ है, यही है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे क्लास स्कोप में कुछ वेरिएबल बनाए हैं, कॉपी करते हैं। सेम हमको कहाँ चाहिए, स्टूडेंट इन्फो में, इसका भी क्लास स्कोप में जाएंगे, राइट क्लिक करके व्यू कोड, और क्लास लेवल पे क्या कर देंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कमांड का ऑब्जेक्ट, एडेप्टर, डेटा सेट और एक डेटा रो, क्योंकि डेटा रो रिटर्न करता है। उसके बाद देखोगे यहाँ फॉर्म जब लोड हुआ है, फॉर्म जब लोड हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश करके और सारा फैकल्टी का डिटेल निकाल के और कहां पे दिखा दे रहा है, डेटा ग्रिड व्यू में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्फो में जाएंगे, अब फॉर्म पे डबल क्लिक कर देंगे तो लोड इवेंट आ जाएगा, पेस्ट कर दिए। और यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, अभी फिलहाल हम ऐसे कर देते हैं, या एक काम करते हैं ना, सारा डिटेल नहीं निकालते हैं, सारा का तो मतलब है नहीं, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिससे उसका पहचान हो, मोबाइल नंबर, 3-4 ठो कॉलम ही निकालते हैं। तो हम लोग को पहले कॉलम नेम पता होना चाहिए, तो हम लोग चलते हैं एसक्यूएल में। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम करेंगे तो उस सारा आ जाएगा। हाँ, वो तो हम लोग यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में क्या दिखेगा, वो डबल क्लिक करेंगे तो वहां से तो पूरा आ जाएगा। ये पूरा भी पूरा ही ले आते हैं, छोड़ो पूरा ही ले आते हैं, हटाओ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, कौन से रन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट कर दिए, ठीक है, इतना तक काम हो जाएगा। देखो रन कराओ, देखते हैं आ गया यहाँ पे, विकास पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिए, ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, तो अच्छा इसके साथ तो लिंक किए ही नहीं हम लोग, बात सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन फॉर्म में जाएंगे और स्टूडेंट में जाएंगे ना, हाँ सॉरी, स्टूडेंट डॉट डिजाइन, तो में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो का एस आई कर दो, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो, फिर एस आई डॉट शो डायलॉग, ठीक है, फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। तो बंद करके लॉगिन करना पड़ेगा। आया, सारा डेटा आ रहा है, हाँ इमेज भी आ रहा है, यहाँ पे देखो नॉर्मल इमेज भी दिख रहा है, इसमें इमेज दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पहले कर लेते हैं, तब 3-4 रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो नया करते हैं, हटा दिए होंगे, आर्यन अली, हाँ नाम बोलो पिताजी का, फरजाना, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दे देते हैं। एक और चला गया, एक और डाल देते हैं, बोलो पिताजी का, डी ए, अच्छा दयाराम भुक्ता, दयानंद, मम्मी का नाम बोलो। 4-5 रिकॉर्ड डाल देते हैं रैंडम, तब सर्च करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे
सॉफ्टवेयर बैंक वगैरह में भी उसी तरह से होता है। इसमें भी हम कर देते, अब पिछला वीडियो में डाल दिए कि कैसे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उतना ही डिजिट जाएगा प्लस नंबर ही जाएगा, तो वो हम कर दिए हैं। एड्रेस बोलो कहाँ से आता है। ठीक है, अब शो करो, देखो आ रहे हैं यहाँ 3। ठीक है, अब तुम इसमें ऐसा करना चाहते हो कि अगर किसी को तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर ही पता है तो तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, तो जिससे मैच करेगा वही यहाँ पे आएगा। या नेम, यहाँ पे हम नेम डाले, जैसे अमित टाइप करेंगे तो अमित से जो होगा वही आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा। हाँ, सेम नाम का डालते हैं। चलो एक और अमित, या एक और, पहला कौन है, विकास है, नहीं अंकित है, चलो एक और अंकित कुमार डालते हैं। अंकित कुमार, उसको मिश्रा कर देते हैं। ठीक है, दो अंकित हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है। अब तुम चाहते हो कि यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करें, तो जैसे से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते जाए उसी के हिसाब से फिल्टर होते चला जाए। एक बार जब ये इंटरफेस आप तैयार कर लिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जैसी ये लोड हो रहा है, तो लोड वाला भी कोड हम लोग लिख लिए कि जैसी लोड होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, डेटा सेट में डेटा लाके और आपका डेटा ग्रेड में सारा डेटा दिखा देगा। देखते हैं, सारा डेटा दिखा रहा है। अब तुम चाहते हो कि यहां पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन नंबर को पता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, तो क्योंकि स्टूडेंट तो हजारों हो सकता है, हजारों में से उसको सर्च करके डबल क्लिक करना बहुत मुश्किल बात है, तो हम उसको पहले फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन दे दिए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम। हम नेम यहाँ पे डाले तो वो नेम का सर्च सेलेक्ट फिल्टर हो जाए, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाले तो वो फिल्टर हो जाए। तो वो कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। तो कभी भी अगर उस तरह का काम करना है आपको, तो सबसे पहले जिस बॉक्स पे टाइप करेंगे उसके हिसाब से फिल्टर होते जाना चाहिए। उसका एक इवेंट होगा की अप, बटन दबाएंगे तब काम होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, मान लो टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर का, और इवेंट्स में चले जाएंगे और यहां की अप लेंगे, क्या लेंगे, की अप। भी दिक्कत करता है, अब आया, इवेंट में गए, की अप है, डबल क्लिक किए, आ गया। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली है कि नहीं, तो यहां क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स टीएक्सटी रेज डॉट टेक्स्ट लेंथ, अगर ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तभी सर्चिंग करना है, 0 है मतलब उसमें कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं तो किस डेटा के बेसिस पे सर्च करेगा वो। तो पहले तो चेक करें कि उसमें कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। अब लिखा हुआ है कि नहीं तो उसको सर्च करना। अब सर्च करने के लिए क्या करें, हमारे पास तो डेटा सेट है, हम डेटा सेट में ही सर्चिंग करेंगे, सर्च करके डेटा रो निकालेंगे कि अगर जितना भी उस पैटर्न से मिलता जुलता, जो भी हम लिखे उससे मिलता जुलता जो भी रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को सर्च करके दे। तो उसके लिए डेटा सेट के पास टेबल्स है, उसका 0 पोजिशन एक ही टेबल है, डॉट, यहां पे एक सेलेक्ट नाम का फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है, सर्च एक्सप्रेशन या फिल्टर एक्सप्रेशन, जैसे आप फिल्टर करना चाहते हो। तो क्या किसके बेस पे फिल्टर करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि यहां पे पार्शियल डेटा देंगे आप, आर दे सकते हैं, आर
R2025 दे सकते हैं या पूरा दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पैटर्न ऑपरेटर यूज करेंगे। पैटर्न ऑपरेटर में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक सिंगल कोट्स में हम देना चाहते हैं परसेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा फिर परसेंट, तो यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे देंगे txt रेज डॉट टेक्स्ट। तो स्टार्टिंग में भी इसको समझा देंगे कि ये कैसा होगा। अब फिर यहां पे हो जाएगा परसेंट, और ये तो मान लो तुम दिया R2025 इतना ही लिखे, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ध्यान से देखो, रेज नंबर लाइक फिर सिंगल कोट से परसेंट, ये तो आ जाएगा यहां पे ऐसे ही। फिर मान लो R2025 दियो तुम, तो R2025 सॉरी R2025 हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, परसेंट दे रहे हैं और सिंगल कोट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा सारा रजिस्ट्रेशन को सर्च करेगा जिसके स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, कहीं पे भी, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आना चाहिए, कहीं पे भी ये वाला चीज आ रहा हो, तो वैसा सारा रो को सर्च करेगा, वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करता है तो डेटा रो के एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो डेटा रो का एरे बना लेते हैं, तो हमको वही सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा डेटा सेट में से जो डेटा सेट मेरे पास पहले से है। हम्म, हम्म, हाँ सॉरी, ये जो होता है जावा में बाद में पहले दोनों जगह हो सकता है, सी शार्प में पहले होता है। तो मेरे पास डेटा रो में तो आ गया, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिले जो दिए हैं। तो यहां पे पहले चेक कर देंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर डीआरएस का लेंथ अगर ग्रेटर देन 0, मतलब एक भी रिकॉर्ड आया है फिल्टर होके, तब ये काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे करेंगे डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, और इसमें आपको भी ये तो डेटा रो का कलेक्शन है, तो डेटा रो के कलेक्शन को डायरेक्टली डेटा सोर्स में नहीं डाला जा सकता है, उसको टेबल के फॉर्म में, डेटा टेबल में कन्वर्ट करेंगे तभी जा सकता है। तो यहां पे क्या करेंगे, डीआरएस के पास डेटा रो का जो मेरे पास एरे है, उसके पास एक होता है कॉपी टू टेबल, कॉपी टू डेटा टेबल नाम का एक फंक्शन होता है। तो क्या करेगा, जो रो का डेटा रो का एरे है उसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करके किसमें डाल देगा, इसमें। इन केस अगर मान लो उसमें तुम डिलीट, पहले कुछ टाइप किए फिर सारा डिलीट कर दिए, तो जो पहले से डेटा था वो आ जाना चाहिए। तो यहां पे फिर हम लोग करेंगे एल्सिफ, और अगर मान लो कि टीएक्सटी रेज का लेंथ अगर क्या है, टीएक्सटी रेंज डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, सॉरी टेक्स्ट डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है, हो सकता है ना तुम टाइप करते करते फिर मन किया डिलीट कर दिए, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल डेटा टेबल था पूरा का पूरा डेटा सेट के साथ वो दिखने लगे, तो डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डीएस का टेबल्स का 0 पोजिशन। तो चलिए एक बार करके देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे फिल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिल्टर करने का रूल क्या है, जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो हर की के बाद ये क्या होगा, जब भी की प्रेस करेंगे और क्या होगा, वो की डाउन होकर अप होगा, तो पहले वो चेक करेगा लेंथ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, मतलब कुछ टाइप हुआ, अगर टाइप हुआ है तो जो भी टाइप हुआ उसके बेस पे रो को सर्च करेगा। अभी उसमें या तो रो आएगा या तो नहीं आएगा, एक रो, दो रो, तीन रो, कितना भी आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो अगर वो 0 से ज्यादा है तो जो रो आया है उसी को डेटा ग्रिड व्यू में दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। और अगर मान लो कि कोई भी रो नहीं आया तो जो पहले था वही रह जाएगा, डेटा सोर्स चेंज नहीं होगा। और इन केस अगर आप कुछ टाइप किए फिर डिलीट कर दिए, फिर से लेंथ टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, 0। तो जो ओरिजिनल था जितना भी 1000, 2000, 5000, 5, 10 वो सारा रो दिखने लगेगा। देखो ऐसा आप देखते होंगे एप्लीकेशंस के अंदर, अब वो रियल लाइफ में आप देखेंगे कि यहां पे वो चीज हो रहा है। देखो यहां पे क्लिक किए, अब लिखते देखो आर, तो आर तो सब में है, 2025 सब में है। अब यहां पे देखो 2025 के बाद कहीं पे 15 है और कहीं पे 25 है, अभी हम 15 देते हैं, 15। काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो गया है। txt रेज दिखता है, डॉट की अप, रेज नंबर लाइक txt रेज डॉट टेक्स्ट, सही है। सब कुछ तो सही है, देखते हैं कॉल हो भी रहा कि नहीं। मैसेज बॉक्स डॉट, पहले देखते हैं कि यहां जा रहा है कि नहीं, कोई भी चीज होता है गड़बड़, कुछ काम नहीं कर रहा, तरीका यही है।
यहां तक तो जा रहा है, ठीक है। अब इसको डालते हैं इसके अंदर, यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां भी जा रहा है, ठीक है। यहां पे देते हैं DRS डॉट लेंथ, डॉट टू स्ट्रिंग। सर्च नहीं हो रहा है, सर्च, अच्छा DDD में तो सर्च ऐसे भी नहीं होगा। R आ तो रहा है, 2 0 2 5 1 5 1 2 है, हाँ 1 2 सॉरी, 3 में 0 आ गया, अच्छा 1 2 देते हैं, 1 2, ठीक है। 12 आ रहा है, फिर देते हैं 1, अब 1 आ रहा है, ठीक आ रहा है, यहां तक तो काम सही है, आ गया था। तो हम लोग गलत ही डाल रहे थे क्या, तो हो सकता है डेटा हम लोग रजिस्ट्रेशन पर गलत डाल रहे होंगे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हाँ हम सीधे डेट डाल रहे थे, वहां पे डेट डालना ही नहीं था, वही बोले कोड तो सही लग रहा है, रन क्यों नहीं कर रहा है। आर देखो 2025, फिर 1 2, फिर 1 आ गया ना, 5, और अगर 2 5 करेंगे देखो तो ये तीनों आ रहा है 2 5 वाला, जी करते हैं, आज अब सारा डिलीट कर देते, देखो जैसे ही सारा डिलीट कर दिया तो क्या हो गया, सारा आ गया। तो जैसे यहां पे किए सेम चीज किसके लिए कर सकते हैं, नेम के लिए, तो बस कॉपी पेस्ट चलेगा, सिर्फ कॉलम का नाम चेंज कर देंगे और थोड़ा सा फील्ड का नाम चेंज कर देंगे। ये देखो एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, अब इसी चीज को कॉपी करते हैं और कहां चले जाते हैं, स्टूडेंट इन्फो का नेम वाले में, नेम का भी इवेंट में जाएंगे और की अप में चले गए, कॉपी पेस्ट किया, अब देखो यहाँ TXT रेस के जगह पे क्या हो जाएगा, TXT नेम, रेज नंबर की जगह वहां पे कॉलम का नेम क्या है, STU नेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा TXT नेम, बाकी सब कुछ वही रहेगा, फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे TXT नेम, बस इतना ही तो करना है। तो ऐसे नेम के बेसिस पे किए, और भी कुछ बेसिस पे करना चाहते हैं, और भी कोई कॉलम का, तो वहां पे फील्ड बनाइए, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, किसी भी चीज के बेसिस पे, सिटी के बेसिस पे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लेवल तक देना चाह रहे हैं। अब नेम के बेसिस पे सर्च करके देखते हैं, नेम में गए, देते हैं ए, देखो ए वाला आया, एन देखो अंकित, आर्यन, अच्छा ए एन, देखो आर्यन में भी आ रहा लास्ट में ए एन, के ARY हो रहा है, कुमार देते हैं, जिसमें इसमें कुमार है वो आ गया, मिश्रा देते हैं, कहीं पे भी जितना मिश्रा लोगे को निकालो, आया। तो किसी भी तरह का देखो एकदम फर्स्ट क्लास सर्चिंग चल रहा है, सर्वर पे लोड भी नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा सेट ऑलरेडी मेरे पास है उसी से फिल्टर करके डेटा निकाल के यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये काम तो हो गया। एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब डबल क्लिक करें तो वही सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। चलिए वो हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं।